जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अभी हमारे साथ एक मैम है और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, सर भी हैं, मैम के हस्बैंड हमारे साथ। मैम इंटरव्यू देकर आई हैं, मैम का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे और ये देखेंगे कि मैम किन किन प्रिपरेशन को करके यहाँ पर पहुंची हैं। तो मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। और यह जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है और ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मेरा नाम पूजा रानी है और मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री से कहाँ से हुआ है मैम, कब हुआ है? यूनिवर्सिटी से। कब, सन कितने में? 2007 में। 2007 में मैम। तो मैम ये बताइए कि अगर कोई बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है और स्क्रैच से तैयारी करना चाहता है तो उसको प्रीलिम्स को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले सिलेबस, फिर पीवाईक्यूज देखिए और उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स वही पढ़िए, एनसीईआरटी करिए और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है ही, सबको पता है, स्पेक्ट्रम पढ़िए और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको कंप्लीट करिए और फिर पीवाईक्यूज करिए। मेंस के लिए मैम आपकी क्या रणनीति रही है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और यूपी स्पेशल के लिए? यूपी स्पेशल के लिए तो जो बुक्स मार्केट में है वो, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट वेबसाइट से और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो। उसके अलावा पेपर सेकंड के लिए लक्ष्मीकांत है, उसके अलावा गवर्नेंस की बुक्स हैं और कई सारे जजमेंट्स की साइट्स हैं और ये सब हैं, वो आप मतलब जजमेंट वगैरह काफ़ी यूज़ करिए, उसके लिए देख सकते हैं। गवर्नमेंट साइट्स हैं और काफ़ी सारे टेलीग्राम पे भी चैनल्स हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। पेपर 1 के लिए वही बेसिक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो वो। और थर्ड के लिए भी थोड़ा सा डेटा वगैरह ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बाकी बेसिक बुक्स तो सबको पता है। तो मैम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपसे कौन से सवाल पूछे गए, किनका बोर्ड था और मीडियम क्या था? और मेंस का मीडियम क्या था मैम? इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। और इंटरव्यू में किनका बोर्ड था, कौन कौन से सवाल पूछे गए? श्री विपिन कुमार सिंह का बोर्ड था और सवाल में से मेरे सब्जेक्ट से बायोकेमिस्ट्री से, उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जॉब से और सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री से जैसे बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा था, तैमूर का इन्वेजन और आगरा की स्थापना, साइक्लोन्स के बारे में पूछा, बे ऑफ बंगाल के बारे में, बे ऑफ बंगाल के बारे में पूछा, वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा क्यों आते हैं ये भी पूछा और इक्वेटर के बारे में पूछा और मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और सिचुएशनल क्वेश्चन। अभी आप मैम कौन सा जॉब कर रही हैं और कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं समीक्षा अधिकारी हूँ और सचिवालय में लखनऊ में पोस्टेड हूँ। लखनऊ में समीक्षा अधिकारी हैं मैम। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। और सर मैम के बारे में जानना चाहेंगे कि मैम का क्या स्वभाव है? मैम के हस्बैंड हैं आप जी, और आप कहाँ कार्यरत हैं सर? और क्या कार्य? आप दो ही में, बेसिक में टीचर। बेसिक में क्लास कितने से कितने तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? 1 से 5 तक पढ़ाना होता है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने। हाँ हाँ, सभी सब्जेक्ट। बीएड किए हुए हैं या डीएलएड सर? बीएड। बीएड सन कितने में सर? 2009। 2009 में बीएड किए हुए हैं। सर आपका वो जानना चाहेंगे, आप कौन हैं? हम उनके पिताजी हैं। जी, मैम के पिताजी हैं। सर जब बेटियां कमाल करती हैं तो फादर्स को भी बहुत हैप्पीनेस फील होता है, तो आपको मैम पर कितना भरोसा है और मैम किस पर्सनालिटी की हैं? नहीं, हमें भरोसा तो बहुत है अपनी बेटी पे। जी, इनकी पर्सनालिटी क्या रही है सर जो यहाँ तक पहुंची है? आज समीक्षा अधिकारी भी हैं, सचिवालय में पोस्टेड हैं मैम, तो पर्सनालिटी तो अच्छी रही है जी। तो वही पढ़ाई लिखाई मेहनत की इन्होंने जी, सहयोग हम लोगों ने भी किया जी। तभी पहुंच पाई यहाँ तक। समीक्षा अधिकारी में मैम कौन सा बैच था और कब ज्वाइनिंग हुई? 2016 बैच था और 2021 में ज्वाइन हुआ। 2021 में ज्वाइन। अभी आप कितने ग्रेड पे हैं और कौन सा डेजिग्नेशन है मैम आपका? समीक्षा अधिकारी हूँ और 48 ग्रेड पे का पद है। 48 ग्रेड पे। और डेजिग्नेशन क्या है मैम वहाँ पर? अभी आप कौन सा वर्क प्रोफाइल देख रही हैं? मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ इस समय। तो मैम आप जैसा कि जानती हैं कि सचिवालय में आप पोस्टेड हैं, तो आप जानती हैं कि आपके सामने ये मुद्दे आते रहते होंगे कि तहसील और ग्राम लेवल पे आप एसडीएम या डीएसपी बनना चाहती हैं या आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मैम तहसील और ग्राम लेवल के जो करप्शन है उनको कैसे कम किया जा सकता है? करप्शन सबसे पहले तो आप समाज को एक्सेप्टेबिलिटी कम करनी चाहिए। आप खुद में सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। उसके अलावा काफ़ी सारी मैकेनिज्म है ग्रीवांस डिटेक्शन के लिए, एंटी करप्शन स्क्वाड है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और खास करके जो एथिक्स का पेपर है, अगर उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो करप्शन कम हो जाए। सर का क्या रोल रहा है मैम आपके लाइफ को बनाने में, या सर किस आधार पे आपको सपोर्ट करते हैं, या यहाँ पर ले आकर के उसके बाद आप यहाँ पहुँचे, इंटरव्यू दिए हैं, तो सर का क्या रोल है? हाँ, फैमिली का, सर का भी रोल है, पापा का भी रोल है। बिना फैमिली के सपोर्ट के आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं और फिर खास करके शादी होने के बाद सभी का सपोर्ट होगा तभी आप यहाँ तक आ सकते हैं।
तो मैम जैसे कोई बच्चा यूपीपीएससीएस में आरओ की परीक्षा देना चाहता है तो उसको कौन कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस साल फिर से आरओ की वैकेंसी आ सकती है, तो उसको कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना चाहिए? मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए, उसके बाद में आप पीवाईक्यूज पढ़िए और क्या आया हुआ है उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट का मतलब टाइम टेबल बनाइए कि कब क्या पढ़ना है। और जो बुक्स स्टैंडर्ड है आजकल आपके पास एम्पल रिसोर्सेज हैं, पढ़िए और रिवीजन बार बार करिए। बहुत ज़्यादा इतना रिसोर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है बस उसको सॉलिडिफाई करिए, बार बार रिवाइज करिए, स्टैंडर्ड बुक्स पकड़िए और उनको बार बार रिवाइज करिए। तो मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप बहुत जल्द ही सक्सेसफुल हों और पिताजी का और सर का भी नाम रोशन करें Thank you. और एसडीएम के रूप में आएँ और अच्छा कार्य करें और करप्शन को कम करने का प्रयास करें मैम, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी भी बढ़ रही है प्लस करप्शन बढ़ रहा है मैम। तो ग्राम और ब्लॉक लेवल पे जो करप्शन है, जो गरीब आदमी है मैम, उसको हेल्प मिल सके, जो इंटीग्रिटी हमको सिखाई जाती है उसको लेकर के। आपको इंटीग्रिटी को लेकर कोई क्वेश्चन था मैम? आपकी 5 क्वालिटीज क्या है जिससे जिसके लिए हम आपको एसडीएम बना दें? हॉबी क्या रही है मैम? हॉबी मेरी अपसाइक्लिंग है। साइकिलिंग। अपसाइक्लिंग। अच्छा, तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।